रोहित चावला, आप देख रहे हैं टीपी न्यूज, दर्शन पोस्ट न्यूज नेटवर्क। आइए आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास आए हुए हैं जो जिसका नाम झांसी नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में इसका नाम चर्चित है। इसका नाम है यूएन मोदी जी, जो झांसी में काफी चर्चित हैं। आइए तो कुछ बातचीत करते हैं। सर, दर्शन पोस्ट जो पेपर है देवभाषी है, इसमें क्या कहना है आपका? और आज जो डीपी जो न्यूज चैनल हमारा लॉन्च हुआ है, इसमें क्या कहेंगे आप? ये तो बुंदेलखंड के पूरे देश के और हिंदी भाषी क्षेत्र और अंग्रेजी भाषी पूरे देश के लिए ये बहुत अच्छा न्यूज पेपर है। और ये तो उस ग्रुप से निकला हुआ है जो आज 40 साल से, जो 40 का और ज्यादा बल्कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनकी ग्रेट ग्रैंड सन जिन्होंने पेपर निकाला है, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इस पेपर से एक तो युवाओं को, हिंदी वालों को, अंग्रेजी वालों को, खासतौर से युवाओं को, क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स और मनोरंजन की, फिल्म लाइन की या जो भी है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आज तक ऐसा किसी भी न्यूज पेपर में नहीं आया है कि चाहे वो कितने ही बड़े बड़े न्यूज पेपर हों, ऐसी कवरेज अभी तक कहीं देखने को नहीं मिली। कहीं न कहीं ये जो न्यूज पेपर है कहीं न कहीं युवाओं के लिए, शिक्षित वर्ग के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। जो तैयारी कर रहे हैं IAS वगैरह की, ये काफी बहुत ज्ञानवर्धक है और बहुत सहयोगी है। और अब ये जो न्यूज चैनल के साथ अब सोशल मीडिया के उसमें आ गए प्लेटफॉर्म पर, तो आज इसको सबसे ज्यादा पसंद किया जाएगा। सर, जो अगला क्वेश्चन आपसे करेंगे कि कोरोना जो वायरस है, बीमारी जो फैल रही है, इसमें क्या कहेंगे आप? कोरोना वायरस ठीक है, कोरोना वायरस है और सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित है, लेकिन इतना डरने की जरूरत नहीं है जितना डर मीडिया बनाए हुए है। और क्योंकि कोरोना वायरस सबसे ज्यादा प्रभावित देश हैं विश्व में, तो वो देश हैं जिन्होंने हाइजीन का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। हाइजीन हाइजीन हाइजीन। आज हमारे यहाँ हाइजीन का कॉन्सेप्ट तब नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो खासतौर से बुंदेलखंड में सामान्यतया लोग नदी का भी पानी पीते हैं, तालाब का भी पानी पीते हैं, कुएं का भी पानी पीते हैं, और उसके बाद भी उनको इतना स्ट्रांग इम्यूनिटी पावर होती है, प्रतिरोधक क्षमता उनकी इतनी ज्यादा होती है कि कोरोना से डरने की लोगों की जरूरत है नहीं। और कोरोना की इलाज जो है, इलाज कोरोना का है, इतने लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और फिर ठीक होके आ रहे हैं। और विश्व स्तर पर ये कहा जा रहा है कि कोरोना की दवाई का भी कोई कैप्सूल नहीं, कोई दवाई नहीं खोजी गई, ऐसा नहीं है। अगर दवाई नहीं खोजी गई होती तो इतने लोग ठीक होकर के लिए अब ऐसी कोई एजेंसी नहीं है कि जिन्होंने कहा नहीं है ये और कर दो, ये कर दो। सर, आप एक क्वेश्चन करेंगे, सरकार ने जब कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या कम थी, जब लॉकडाउन लगाया, लेकिन आज एक कोरोना संख्या काफी लाखों में हो गई है, लेकिन आज अनलॉक कर दिया गया, इसमें क्या कहना है आपका? इसका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 15 जून से 15 सितंबर का सीजन, ये हमारा बरसात का सीजन है। और हमारे हिंदू धर्म में भी ये चतुर्मास कहलाता है। जो हमारे ऋषि लोग हैं, संत लोग हैं, ये अपने आवाज से बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि बहुत से नए जीव पैदा होते हैं, उसमें कुछ नुकसान पहुंचाने वाले भी होते हैं, उनसे बच के रहना होता है। ये हमारे हिंदू धर्म की परंपरा है, सनातन धर्म की परंपरा है। और सरकार उसी हिसाब से निर्देश दे रही है कि आप जब तक आवश्यक ना हो आप घर से बाहर ना निकलें। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे झांसी के प्रसिद्ध चार्ट अकाउंटेंट सीनियर श्री यूएन मोदी जी को। मैं रोहित चावला, डीपी न्यूज झांसी। 70% ज्यादा लोग ठीक होकर के आ रहे हैं। और इसकी सामान्य दवाई जो हमारे दिनचर्या की चीजें हैं उनमें गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी और लौंग, इलायची, काली मिर्च और दालचीनी और अदरक, इसको काढ़ा पिए या इसमें दूध और चाय डाल के इसकी चाय पिए। ये पीने से एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो कोरोना, जिनको कोरोना डिक्लेयर भी हो गया अगर वो लेंगे तो 3-4 दिन में वो ठीक हो जाएंगे। और जो रेगुलर इनको लेते रहते हैं दिन में 2 या 3 बार, तो उन लोगों को कोरोना छू भी नहीं पाएगा। सरकार कहीं न कहीं कोरोना वायरस से, संक्रमण बीमारी से रोकने का प्रयास कर रही है। जनता को कह रही है कि मास्क लगाइएगा, सैनिटाइज भी कीजिएगा। लेकिन काफी लोग घर में नहीं रह रहे हैं, बेवजह बाहर निकल रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? यही तो चीज है कि जिसकी वजह से ये बढ़ रहे हैं। वैसे देखा जाएगा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, इवन मतलब 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक ये वो सीजन है, ये डॉक्टरों का सीजन कहलाता है। सारे क्लिनिक पैक रहते हैं, सारे नर्सिंग होम
पैक रहते हैं, लोगों को जगह नहीं मिलती अस्पताल में, क्योंकि ऐसा समय है। और कोरोना कोविड-19 करके ठीक है, कोविड-19 खतरनाक है, सरकार जो दिशा निर्देश दे रही है उसका सख्ती से पालन करना अति आवश्यक है। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग कोरोना से के डर से ज्यादा मर रहे हैं, कोरोना से कम मर रहे हैं। कोरोना है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोरोना नहीं है, लेकिन इसकी दवा सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में है। अब इसकी दवा आयुर्वेद में है, इसकी वजह से पूरा विश्व आयुर्वेद की तरफ झुका हुआ है। और अगर ये आयुर्वेद को, ये जो ड्रग माफिया है, फार्मा इंडस्ट्री वाले हैं, अगर ये चाहते तो हमारे यहाँ जो उन्होंने डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को ऐसा बड़ा बना दिया, ऐसा नहीं है कि इनका परमानेंट इलाज नहीं है। अगर आयुर्वेद में और योगा में आदमी जाएंगे तो मतलब परमानेंट उसका इलाज है। जी हाँ, क्योंकि आयुर्वेद का महत्व हमारी फार्मा इंडस्ट्री बड़े लेवल पे इन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया। जबकि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वैसे भी ये बीमारी नहीं है, ये डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी है, इसको ऑर्डर पे लाया जा सकता है और वो ऑर्डर पे लाने पर ही है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो घबराहट पैदा हो रही है, खासतौर से मीडिया इसको बहुत बड़ा खतरा बता रहा है, खतरा उतना बड़ा नहीं है। खतरा सरकार जो सावधानियां बता रही है, ये रखना है, आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, आज की तारीख में यही एक सिंगल वैक्सीन है। और कोई इसके अलावा परमानेंट जो ऑथोराइज एजेंसीज हैं उनके लिए अब ऐसे